ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। हमारा नेता कैसा होगा? वामन श्रीराम जैसा हो, हमारा नेता कैसा होगा? वामन श्रीराम जैसा होगा। हमारा नेता कैसा होगा? जय मूल्यवासी। अलग अलग राज्यों से लोग आ चुके हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है। बड़ी मात्रा में पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हो बाहर भी हजारों की संख्या में पुलिस इकट्ठा हो चुकी है यहाँ पे लोगों को डिटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो दूर दूर तक पूरा ग्राउंड खिंचोखिंच भरा हुआ है लोगों से। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। कई जिले से टीमें यहाँ पे मोर्चा लगाए हैं। हर जगह एक ही नारा चल रहा है, विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, ईवीएम हटाओ, ओबीसी समाज की जातीय जनगणना करे, इसके बारे में सब जगह पे नारे लग रहे हैं। ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने ही लिखा है, उन्हें बंच ऑफ थॉट्स में भी लिखा है, ओम द वेदांत में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है हम विदेशी है, हम विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने हम विदेशी है। गोलघाट टू गंगा में केदारनाथ पांडे ने लिखा है हम विदेशी है। बहुत लोग जो है इस देश के विदेशी होते हैं, जैसे हम लोग भारत के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो हम वो भी तो विदेशी हैं। अरे गांधी जी ने एक नारा लगाया था कि जो विदेशी होगा इस पर राज नहीं करेगा, तो वो चला गया 15 अगस्त 47 पर। तो हम भी ऐसा नारा लगाते हैं कि जो विदेशी होता है वो इस पर राज नहीं कर, वो रह सकता है, हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि राज किसके पर करेंगे? करने वाले हैं ब्राह्मणों का राज करना है। अरे बिल्कुल कर रहे हैं, उन्होंने हमारे पर किया, हम भी करेंगे। हाँ? बढ़िया बढ़िया। यहाँ से ये गुजरात के कोडीनार तहसील से टीम आई है। सर आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ पे महामोर्चा में आए हैं, तो बाबा प्रसाद साहब ने तो ऐलान किया था 22 फरवरी का, बराबर। उसमें हम पहुँच चुके अभी। तो क्या आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र बचाने की मांगे है हमारी। ब्राह्मण विदेशी के बारे में बातें चल रही है, ब्राह्मण क्या विदेशी है? ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए ने साबित किया ना। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो भारत का नहीं है, वो विदेशी है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये तमिलनाडु से है। सर कौन से स्टेट से आप? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भी लोग आए हुए यहाँ पे। और साउथ में कौन से राज्य से लोग आए हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, सभी राज्यों से लोग आए हैं। यानी साउथ इंडिया में भी संगठन पहुंच चुका है। साउथ इंडिया में भी आरएसएस के विरोध में लोग तैयार हो रहे हैं। आप क्यों आए यहाँ पे? We want to save Constitution and we want to break the EVM from the systems. We want free, fair and transparent election. We have to annihilate the caste of India. That's why we are coming from the Tamil Nadu. And most of the South ये Indian जो people- आरएसएस के खिलाफ आपने मोर्चा निकाला, तो सरकार तो बीजेपी की है, तो आरएसएस के खिलाफ क्यों मोर्चा निकाल रहे हो? BJP is a child of RSS. BJP is a child of RSS. RSS is the head of everyone. RSS is the root cause of every problem in India. BJP is just a tool. It is just a party. That's why we are against the RSS. धन्यवाद सर। तो देखा आपने यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। तमिलनाडु, केरल से तक से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इस मोर्चे में जुड़े हुए हैं। लोगों को बता रहा है, धोखा देकर के
निवासी। आप कहाँ से सर? यहाँ पे सर आपका परिचय? मैं राजू केदारे, उड़ीसा। उड़ीसा से। सर यहाँ पे क्यों आए हैं आप? सर उड़ीसा में जो बांसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, जो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर, तो ये अधिवेशन को पूरी तैयारी होने के बाद उस अधिवेशन का परमिशन समय पे रद्द कर दिया। तो हमारा 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ, प्लस 19 करोड़ का नुकसान हुआ। 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ, प्लस करोड़ों रुपए का जो नुकसान, हमारे जो लोग आ रहे थे ऑल इंडिया से, करीबन 2-3 लाख लोग आ रहे थे, तो उनका भी करोड़ों का नुकसान हुआ। तो इस वजह से तो अभी आज का प्लानिंग क्या है आपका? आज क्या करने वाले हैं? प्लानिंग है कि यहाँ से हम भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से और पूरे भारत से जो लाखों लोग आए हुए हैं, उनको लेकर हम सीधा चला जाएंगे आरएसएस हेडक्वार्टर। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा निकालने वाले? मोर्चा निकालेंगे। ओके, धन्यवाद। और हमारा यही मकसद है कि हमें अगले साल वहीं पर हमको राष्ट्रीय अधिवेशन का परमिशन दिया जाए, जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द किया गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आई है। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाएं इतनी धूप में इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य अध्यक्ष माननीय दासाराम नायक साहब, सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम आरएसएस का विरोध में आए हैं, हम लोग नागपुर में हैं। तो आज का क्या प्लानिंग है? अभी कितनी संख्या में लोग यहाँ पे अब पहुँचे होंगे? वो लाखों लोग आएगा यहाँ। आरएसएस हेडक्वार्टर घेराव करेंगे हम लोग। आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल मानेसर सर भी यहाँ पे। सर क्या आज का प्लानिंग क्या है आपका? आज का जो विशाल महारैली है, माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हो रही है, और ये विशाल महारैली भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा हो रही है। आरएसएस जो लगातार संवैधानिक पर हमला कर रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके विरोध में ये विशाल महारैली नागपुर के नागभूमि में हो रही है। देश भर से लाखों लोग आज इकट्ठा हो गए हैं और भी लोग ऑन द वे है, और इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब करेंगे। और आपकी क्या मांगे क्या रहेगी इसमें? हमारी मांगे क्या है? पिछड़ों की जातीय दर गिनती को लेकर हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन बामसेप का उड़ीसा कटक में होने जा रहा था, उसको रोकने की साजिश की गई, उसको रोका गया, और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में था, समर्पित था। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटना चाहिए, पिछड़ों की जातीय दर जनगणना होनी चाहिए, बोध गया जो है, जो टेम्पल है, वो बौद्धों के हाथों में देना चाहिए। ऐसे तमाम हमारी मांगे हैं, और हमारा जो पूर्व नियोजित राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी अनुमति पुनः हमें मिलनी चाहिए। ये डिमांड लेकर हम विशाल महारैली कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या में लोग और कितने राज्यों से लोग आए हैं सर? ये 32 राज्यों से आए हैं, 625 जिलों से आए हैं, और एक जाति समूह से नहीं आए हैं। इस रैली में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इंटेलिजेंटी के लोग हैं, और हमारे संगठन छोड़कर हजारों के तादाद में संगठन के लोग जो बाहरी संगठन के हैं, जो मूल निवासी संगठन चला रहे हैं, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। धन्यवाद। तो ये लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ओबीसी का गिनती करो, ओबीसी का गिनती करो, ओबीसी का गिनती करो, ओबीसी का गिनती करो। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैत्री मानकर। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से ही है। आप यहाँ की लोकल है। तो मैडम नागपुर में माहौल कैसा है? पिछले लगभग 10 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ इस मोर्चे के लिए बड़ी तैयारी चल रही है, तो कैसा माहौल है नागपुर की जनता का? सर नागपुर की जनता में माहौल ऐसा है कि लोग
ईवीएम मशीन के विरोध में और आरएसएस के विरोध में ऐसे बौखला गए कि उनका अंदर का खून पसीना बाहर निकालने के लिए 10 दिन से मैदान में आने के लिए तैयार है और मैदान में दिख रहे हैं। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए होंगे? सर अभी तो 5-10 हजार के बीच लोग ऑलरेडी आ गए और ऑन द वे भी है, मतलब कम से कम 50,000 1 लाख के बीच लोग आ रहे हैं नागपुर से। तो यहाँ पे महिलाएं भी इस आंदोलन में जुड़ चुकी है, आप देख पा रहे हो। मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे दूर दूर तक पूरा ग्राउंड जो है 50 एकड़ से भी बड़े ग्राउंड है। ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, आप देख पा रहे हो। हाँ सर, कहाँ से आप? इधर ना कर दिया। हाँ हाँ, मेरी वाइफ भी आई है, सब लोग आए हैं लोग। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंकल है। सर क्या नाम है आपका? तेजा भाई। तेजा भाई, गुजराती क्या हिंदी? गुजराती। सर यहाँ पे क्यों आए आप? यहाँ पे क्यों કેમ આવ્યા છે અહીંયા કરી તમે લોકો? ગુજરાતથી લગભગ ગુજરાતના કયા જિલ્લાથી છો? ગીર સોમનાથ એટલે અહીંયાથી લગભગ 2000 કિલોમીટર દૂરથી તમે લોકો અહીંયા આવેલા છો, તો શું કામ આવ્યા છો? અહીંયા આ મોરચો ચાલી રહેલો છે એના માટે તમે લોકો આવેલા? કેટલી સંખ્યામાં તમારા જિલ્લામાંથી લોકો આવે? 500 से ज्यादा लोग आप यहाँ पे आपके एक जिले से आए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सर, सभी गुजरात से गिर सोमनाथ जिला के वेरावल तालुके के रामपुरा गांव से है। हम सभी लोग 500 लोग हैं। यहाँ बंधारण के खिलाफ जो कुछ अन्याय हुआ है और लोकतंत्र के खिलाफ कुछ अन्याय हुआ है, वो इसके लिए हम उसको न्याय करने के लिए आया है, पब्लिक को न्याय देने के लिए आया है। हम सब लोग पूरा जुट के साथ 500 लोग है तो लड़ने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आया है। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। तो यहाँ पे हाँ जी सर, क्या नाम सर आपका? आर.के. राव। हाँ, कहाँ से? महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। यूपी से। कितने किलोमीटर होता है नागपुर? यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक आप पहुँचे, क्यों? यहाँ जो कटक में हमारा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, उड़ीसा कटक में, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उसको जो है अवैध करार दे करके, जबकि 2 महीने पहले हमारा लाइसेंस हमको दिया गया था और 3 दिन पहले आरएसएस और के ब्राह्मणों ने यह कहा कि यह जो है कि मूल निवासियों की मीटिंग नहीं है, या विदेशियों की मीटिंग है, मुसलमानों की मीटिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। उन लोगों ने 2 दिन पहले कटक का अधिवेशन। तो अभी आपका क्या प्लानिंग है, आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने के लिए आए हैं। पूरे भारत से 31 राज्यों से लोग आए हुए लोग हैं, जबकि लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग हैं। आप देख रहे हैं फील्ड के चारों तरफ, 5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं और अभी लोग आ रहे हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग आ जाएंगे। आज मोहन भागवत की खैर नहीं है, बीजेपी और आरएसएस की तानाशाही। आपका कोई नारा लिया होगा आपके नेतृत्व ने? जी, लगाइए नारा। ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। ईवीएम डीएनए के आधार पे ब्राह्मण कौम विदेशी है, डीएनए के आधार पे ब्राह्मण कौम विदेशी है। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता मुक्ति है। 85 तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और जमुना से यहाँ पे मैं और मेरे जीवन संगी ने जिंदाबाद जिंदाबाद
यहाँ पे हम भी परिवार के साथ इस आंदोलन में आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? रुको इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। इस आंदोलन में आए हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? अपने पुरखों का आंदोलन है ये, जिसकी वजह से हमको ये अधिकार मिले। कभी इस अधिकार को बचाने के लिए आप यहाँ पे आए हो। काफी नाश्ते की व्यवस्था की गई है। करो नाश्ता। अभी नाश्ते की व्यवस्था है। तो अभी थोड़ी देर के लिए